तुम जैसे फटीचर भी इस बैंक से पैसे निकालने आएंगे? शक्ल देखी है अपनी आईने में? मैं फटीचर नहीं हूँ, और हाँ, मुझे अपने पैसे निकालने हैं। मेरा अकाउंट है इस बैंक में। कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं। लकी एकदम फटेहाल था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो एक केमिस्ट की दुकान पर 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, और वो जिस बैंक से पैसे निकालने आया था वहाँ सिर्फ करोड़पतियों के अकाउंट ही होते थे। कार्ड नहीं है तो क्या यहाँ अपनी शक्ल दिखाने आए थे? यहाँ जनधन खाता नहीं खुलता, समझे? मुझे पता है, लेकिन यहाँ मेरा अकाउंट है। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मुझे अभी के अभी मैनेजर से मिलना है, बस। ऐसे कैसे मिल लोगे मैनेजर से? पहले मुझसे बात करो। अपना अकाउंट नंबर बताओ, अपनी पहचान बताओ, कुछ तो बोलो। यास्मिन का जवाब सुनकर लकी बैंक के अंदर भागा, और यास्मिन जब तक कुछ समझ पाती, लकी दौड़कर मैनेजर के केबिन में घुस गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब यास्मिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यास्मिन परेशान हो गई। उसे लग रहा था कि आज इस फटीचर की वजह से उसकी नौकरी गई। तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? सिक्योरिटी? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है और मुझे मेरे पैसे निकालने हैं। ओह, ऐसा है तो लाओ सुप्रीम कार्ड। कार्ड मेरे पास नहीं है। फिंगरप्रिंट ले लो। चलो जल्दी से फिंगरप्रिंट मशीन लाओ। मैनेजर लकी की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि इस बैंक के सिर्फ चुनिंदा ग्राहक ही फिंगरप्रिंट से पैसे निकालने के बारे में जानते थे। लकी की बात सुनकर उसने फिंगरप्रिंट की मशीन आगे कर दी। इसके साथ ही मशीन पर रेड बल्ब जलने लगा और एक्सेस डिनाई हो गया। मैंने कहा था ना, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे तुम जैसे फटीचरों का अगर इस बैंक में अकाउंट खुलने लगा तो पूरा बैंक ही सड़क पर आ जाएगा। प्लीज मुझे एक बार फिर ट्राई करना है। मैं गलत नहीं हूँ, ना ही मैं आपसे कोई झूठ बोल रहा हूँ। मैनेजर कुछ सोचकर एक बार फिर मशीन उसके सामने कर देता है। लकी अपनी फटी पैंट से हाथ पोंछकर दोबारा फिंगरप्रिंट देता है, और इसके बाद मशीन पर जो नाम और अमाउंट लिखकर आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर, आप? सॉरी सर, आपको पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कौन है लकी? क्यों उसका नाम देखकर मैनेजर के होश उड़ गए। अगर लकी अमीर है तो वो गरीब बनकर क्यों रहता है? क्या है लकी की असली पहचान, और क्यों लकी अपनी पहचान को छुपाना चाहता? दर्जी से सिलवाए गए रंग उड़े कपड़े, पैरों में फटी चप्पलें और बालों में सरसों का तेल भरे फटीचर लकी की एंट्री जब दिल्ली के सबसे अमीर कॉलेज में हुई तो वहाँ के अमीर लड़के लड़कियों ने उसे ऐसे ट्रीट किया मानो वो कोई भिखारी हो। ना कोई उसके साथ बैठता, ना बात करता। सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, जिनमें सबसे आगे थी शालिनी। ओए वो देख, लकी आ रहा है अपनी खटारा साइकिल से। सीधा दूध बेचकर कॉलेज आ रहे हो क्या? शालिनी शहर के सबसे अमीर बाप की औलाद थी। उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा 2 बॉडीगार्ड्स कॉलेज के बाहर तैनात रहते। शालिनी हमेशा से पढ़ाई में फर्स्ट आती, लेकिन लकी के आने के बाद वो सेकंड आने लगी। इस वजह से वो लकी से और चिढ़ने लगी। वो आए दिन लकी का मजाक बनाती, लेकिन लकी उसकी हर बदतमीजी पर मुस्कुराकर उसे और जला देता। लेकिन एक रोज कॉलेज में कुछ अजीब हुआ। वाओ, रोल्स रॉयस हमारे कॉलेज में। मैं ये कब से लेना चाहता हूँ। हाँ यार, इट्स माई ड्रीम कार, करोड़ों की है। आखिर ये कॉलेज में क्या कर रही है? ये कार कॉलेज के कॉरिडोर में क्या कर रही है? कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे, लेकिन तभी एक आवाज ने पूरे कॉलेज का ध्यान खींचा। ये कार मेरी है। वो कोई और नहीं, लकी था। लकी का ये रूप देख सब हैरान रह गए, पर असली हैरानी लोगों को तब हुई जब उन्होंने प्रिंसिपल को ये कहते सुना, अरे बेटा लकी, ये तुम्हारी गाड़ी है, अब पहले बताना था। और तभी गुंडों की एक फौज कॉलेज में एंटर होती है और वो शालिनी के बॉडीगार्ड्स को मारते हुए शालिनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी छोड़ दो इस लड़की को, वरना क्या? हमको धमकाने वाला तू है कौन? लक्ष्मण लाल अग्रवाल। इतना सुनते ही सारे गुंडे कांपने लगते हैं। इतने लोगों को जीवन देने वाले लक्ष्मण सर, आप हमसे बहुत बड़ी गलती